आज हम सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 12 सैलरी के बारे में हमें बताता है कि कौन सी अमाउंट्स हैं जो कि सैलरी में कंसीडर की जाती हैं इनकम को बनाते वक्त। स्टेटमेंट ऑफ इनकम को पोर्टल के ऊपर FBR के पोर्टल के ऊपर फाइल करते वक्त, जब हम किसी भी इनकम को FBR के पोर्टल पे फाइल करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं तो हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। तो 5 हेड ऑफ इनकम में से सैलरी पहला हेड ऑफ इनकम है। सैलरी एक ऐसी अमाउंट है जो एक एम्प्लाई अपने एम्प्लॉयर से एक टैक्स ईयर के अंदर वसूल करता है। वो अमाउंट जो एम्प्लाई अपने एम्प्लॉयर से एक टैक्स ईयर के अंदर वसूल कर रहा है वो रेवेन्यू की शक्ल में हो सकती है या कैपिटल नेचर की शक्ल में हो सकती है। एम्प्लाई अमाउंट्स जो अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है जिसको हम सैलरी में कंसीडर करते हैं, उनमें सबसे पहले रिम्यूनरेशंस होती हैं। रिम्यूनरेशन में वेजेस आती है, पे आती है। अगर एम्प्लॉय जो है वो लीव उसने ली हुई है और लीव की वजह से उसको कुछ पैसे वसूल हो रहे हैं तो वो भी सैलरी में कंसीडर होंगे। अगर कोई कमीशन आ रहा है, कोई फीस आ रही है और ओवर टाइम लगाने की वजह से अगर एम्प्लॉय को कोई पैसे आ रहे हैं तो ये भी सैलरी में ही कंसीडर होंगे। इसके अलावा प्री रिक्विजिट्स होते हैं। प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो रेवेन्यू की शक्ल में हैं, मनी की शक्ल में हैं या मनी की शक्ल में नहीं हैं, वो भी जो एम्प्लॉय की सैलरी में ही डिफाइन किए जाएंगे। इसके अलावा अलाउंसेस हैं, जैसे ट्रैवल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, एजुकेशन का अलाउंस हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए और इंटरटेनमेंट होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। तो ये तमाम पैसे अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से वसूल कर रहा है तो ये भी सैलरी की मद में ही आएंगे। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के ऊपर या एम्प्लॉयर के काम के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स करता है और वो तमाम एक्सपेंडिचर्स एम्प्लॉयर उसको रिटर्न कर देता है तो जो रिटर्न होने वाली इनकम होगी, पैसे होंगे, वो भी सैलरी की मद में ही आएंगे। सैलरी लेते वक्त कुछ एडिशनल पेमेंट्स एम्प्लॉय को मिल रही होती हैं तो वो पेमेंट्स जो है वो भी सैलरी की मद में ही आएंगी। एडिशनल पेमेंट्स में ग्रेजुटी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, गोल्डन शेक हैंड हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट के दरमियान एम्प्लॉय के कुछ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट के दरमियान उन फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जो इनकम पैसे एम्प्लॉय कमा रहा होगा वो भी सैलरी की मद में ही आएंगे। सैलरी के ऊपर जो टैक्स रेट्स अप्लाई करते हैं ये हर साल जब फेडरल गवर्नमेंट फिनांस बिल अनाउंस करती है तो उसमें हमें बताए जाते हैं कि कितनी सैलरी एग्जम्प्ट है और कितनी सैलरी पे टैक्स की रेशो अप्लाई करेगी। तो हमें सैलरी की इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई करने के लिए उन स्लैब्स को, उस शेड्यूल को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सैलरी जो एक एम्प्लॉय ले रहा होता है तो एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे कर रहा है, सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनता है वो डिडक्ट करने के बाद, काटने के बाद अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करे। एम्प्लॉयर विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉय को अगर उसकी इनकम, एम्प्लॉय की सैलरी चार्जेबल टू टैक्स है तो वो टैक्स काटने के बाद अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करे। तो कंसल्टेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो किसी भी सैलरीड पर्सन की रिटर्न को सबमिट करवा रहा हो
तो वो उससे उस टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट की बाबत पूछे, जरूर सवाल करे कि आपने इतनी सैलरी अर्न की है, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स रेट ये बनता है और आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा हुआ है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से वो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेके आए, ताकि आपकी सैलरीड अमाउंट के अगेंस्ट जो टैक्स काटा गया है उसको एडजस्ट किया जा सके। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सैलरीड पर्सन को अपनी रिटर्न जमा करवाते वक्त, स्टेटमेंट ऑफ इनकम जमा करवाते वक्त एसेट ऑफ डिक्लेरेशन भी साथ बताना ज़रूरी है। अमूमन डेली रूटीन में हम ये देखते हैं कि सैलरीड पर्सन जब अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, इनकम ऑफ स्टेटमेंट जमा करवा रहे होते हैं, या तो वो खुद कर रहे होते हैं या जहां वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं उनका कंसल्टेंट जब वो अपने एम्प्लॉय की रिटर्न जमा करवा रहा होता है तो वो एक गलती करता है, वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम तो जमा करवाता है मगर एसेट्स की डिक्लेरेशन वेल्थ स्टेटमेंट में वो सबमिट नहीं करवाता। तो एम्प्लॉइज के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो अपनी रिटर्न को सबमिट कर रहे हो, सैलरी की रिटर्न को, तो अपनी जो डिक्लेरेशन है एसेट्स के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन भी पोर्टल के ऊपर ज़रूर प्रोवाइड करें।